अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमें दुनिया में हर तरफ ज़िंदगी ही ज़िंदगी नज़र आती है। आप दुनिया में किसी जगह भी चले जाएं, आपका सामना ज़िंदगी से होगा। समंदरों की तह में चले जाएं, अंटार्कटिका में चले जाएं, रेगिस्तानों में चले जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर चले जाएं, हर जगह आपको किसी न किसी शक्ल में ज़िंदगी का सामना होगा। ज़मीन पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी नहीं है। हम स्पेस में ज़िंदगी को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारा ये ख्याल है, एक हाइपोथेसिस है कि जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है वहाँ पर ज़िंदगी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये हाइपोथेसिस ज़मीन पर भी कारआमद है? क्या ज़िंदगी हर उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है? मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ। चले मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जो मौजूद तो ज़मीन पर है और वहाँ पर पानी भी बहुत है, लेकिन आज तक वहाँ पर ज़िंदगी हमें मिल नहीं सकी। मैं आपको लेकर चलता हूँ अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया में जिसे कहा जाता है डेनिकल डिप्रेशंस। आप यहाँ पर मैप में डेनिकल डिप्रेशंस को देख भी रहे हैं। ये ऐसा इलाका है जो सतह समंदर से 100 मीटर नीचे है। ज़मीन का सबसे गर्म इलाका है। अगर एक साल में आप टेम्परेचर्स को एवरेज कर लें तो आपको नज़र आएगा कि डेनिकल डिप्रेशन ज़मीन का सबसे गर्म इलाका है जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। और इसके गर्म होने की वजह इसके नीचे मौजूद वॉल्केनिक एक्टिविटी है, मैग्मा है। इस इलाके की सरफेस के नीचे मैग्मा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, गर्म रहता है। अगर आप सर्दियों के टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर सर्दियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि गर्मियों में यही टेम्परेचर बढ़ के 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जियोथर्मल एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मैग्मा है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बबल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर गाइजर्स मिलेंगे, जेट्स मिलेंगे पानी के। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स इस जगह पर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही। उनकी स्पीड 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर है। और जैसे जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो बीच में एक डिप्रेशन आ रहा है, एक घाव आ रहा है, एक प्याला बन रहा है। और ये प्याला बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, जिसे डेनिकल डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ अगर आप जाएं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नज़र आएंगे। हम अमूमन ये समझते हैं अपनी रिसर्च से कि रंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। आपको हैरानी होगी, लेकिन अगर आप अमेरिका के नेशनल येलोस्टोन पार्क जाए तो वहाँ पर भी आपको बहुत रंग नज़र आएंगे और वो रंग छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के रंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो कि ये रंग हमें दे रहे हैं, जिसमें सल्फ़र है, रेड आयरन है और इसके अलावा ब्लैक मैंगनीज़ है। अगर कभी आपका इस इलाके में जाना हो तो आपके पाँव के नीचे तकरीबन सारा पीरियोडिक टेबल होगा। पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स किसी न किसी फॉर्म में इस जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको बहुत से मिनरल्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत से केमिकल्स भी नज़र आएंगे। साइंसदानों की एक टीम जिसका ख्याल था कि उसे यहाँ पर ज़िंदगी की तलाश करनी चाहिए, वो कुछ सालों पहले यहाँ पर आई और उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जिससे ज़िंदगी की तलाश की जा सके। उन्होंने यहाँ के सॉइल के सैंपल्स लिए, उन्हें वापस जाकर अपनी लैब में टेस्ट किया और जब उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किए तो ये हैरानकुन बात थी कि उन्हें यहाँ पर ज़िंदगी मिल गई। उन्हें यहाँ पर माइक्रोब्स मिल गए, उन्हें एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया मिल गया जो कि इतनी ज़्यादा गर्म जगह, एसिडिक जगह और हैवी मेटल्स में भी एग्जिस्ट कर रहा था। ये बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज़ का था, नैनो साइज़ का था और इसकी जो शेप थी वो स्फेरिकल थी। अगर यहाँ पर ज़िंदगी मिलती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि अगर इस किस्म के एसिडिक और सॉल्टी जगह पर हमें ज़िंदगी मिलती है, जहाँ पर सॉल्ट की पूरी रॉक्स हैं, जहाँ एसिड के फव्वारे चल रहे हैं, गाइजर्स हैं, वहाँ पर अगर आपको माइक्रोब्स मिलते हैं तो
तकरीबन ऐसी कंडीशंस तो हमें पूरे सोलर सिस्टम में नज़र आती हैं। हमें मार्स पर मिलती हैं, हमें जुपिटर के मून यूरोपा पर मिलती हैं, जिस पर हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर ज़िंदगी को पाने के आसार और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा न रह सकी, और उसकी वजह यह है कि कुछ अरसे के बाद साइंसदानों की एक और टीम ने इस जगह का विज़िट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश किया तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर किसी किस्म की ज़िंदगी उन्हें नहीं मिली। यहाँ पर किसी किस्म की माइक्रोबियल लाइफ नहीं है, किसी किस्म की प्लांटेशन नहीं है। ये स्टडी हमें ये भी बताती है कि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैग्नीशियम मौजूद है, और मैग्नीशियम ज़िंदगी को, लाइफ के मॉलिक्यूल्स को डेवलप नहीं होने देता। यहाँ पर लो फास्फोरस और हाई सॉल्ट भी ऐसी कंडीशंस बना देते हैं जहाँ पर ज़िंदगी का रहना नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से रिसर्च हमें यह बताती है कि यहाँ पर जो भी लाइफ होगी उसकी एंजाइम्स को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। उसका डीएनए, जीनोमिक मटेरियल नहीं डेवलप हो सकेगा। उसकी सेल मेम्ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है अभी। लेकिन अगर आप सॉल्ट्स के इफ़ेक्ट्स देखें, यहाँ पर सॉल्ट के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। पूरी की पूरी रॉक्स बनी हुई हैं जो कि सॉल्ट से बनी हुई हैं। वहाँ पर अगर ज़िंदगी डेवलप होगी तो लाइफ के सेल्स पानी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट्स सेल में से पानी को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकाल देता है, और उसकी वजह से सेल ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए सॉल्ट भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर ज़िंदगी उस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ज़िंदगी नेशनल पार्क येलोस्टोन का उसमें तो मौजूद मिलती है। हमें बहुत और जगह पर समंदरों के तह में जो थर्मल एक्टिविटी होती है, हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट्स होती हैं, वहाँ पर मिल जाती है। फिर ज़िंदगी यहाँ पर क्यों नहीं मिल रही? एक बात ये कि हम अभी भी यहाँ पर ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं, तो हमारी तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई। किसी वक्त खबर आ सकती है कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। लेकिन जब हमने नेशनल येलोस्टोन पार्क पर रिसर्च की, क्योंकि वो एक मुल्क के अंदर है और वो मुल्क है अमेरिका, तो वहाँ पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हुई, तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो ज़िंदगी है उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, इवॉल्व कर लिया। वहाँ के माइक्रोब्स ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, और उन्होंने अपने अमाइनो एसिड्स को वक्त के साथ साथ बदला है। उनके अमाइनो एसिड्स में बॉन्डिंग्स और कनेक्शंस बहुत ज़्यादा थे आम माइक्रोब्स के मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि उनके अमाइनो एसिड्स ज़्यादा स्टेबल थे इस किस्म की कंडीशंस पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर और ज़्यादा केमिकल फ्रेजाइल कंडीशंस पर। और जब अमाइनो एसिड ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा स्टेबल थे, तो अब प्रोटीन्स भी ज़्यादा स्टेबल थी, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ही तो प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स हमारे सेल्स बनाती हैं, और सेल से ज़िंदगी बनती है। तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी हमें अमाइनो एसिड्स में नज़र आई, वो स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आगे गई और हमें वहाँ पर लाइफ मिली। हमारा ये ख्याल है कि हो सकता है हमें मुस्तकबिल में यहाँ पर भी लाइफ, ज़िंदगी के आसार मिल जाए। और मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक रिसर्चर से जिनका नाम है बारबरा कैवलेजी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो नासा के भी साथ काम कर रही हैं और इस जगह पर रिसर्च भी कर रही हैं। और उनका ख़ास इंटरेस्ट इस जगह पर है क्योंकि ये दुनिया में वो वाहिद जगह है जहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें ज़िंदगी नहीं मिली। अगर हमें यहाँ पर ज़िंदगी मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम में पानी मौजूद है, स्पेशली यूरोपा, वहाँ पर ज़िंदगी के मिलने के आसार और बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी के मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम यूरोपा पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और अगली वीडियो भी हम यूरोपा पर ही बनाने जा रहे हैं। और अगर हमें यहाँ पर ज़िंदगी नहीं मिलती तो हमारा ये मफरूज़ा गलत साबित होगा कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर ज़िंदगी भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।